आपको बताए थे इसका जन्म कैसे हुआ, इसके लिए बाल गंगाधर तिलक ने एक थ्योरी दी और वो थ्योरी था तिलक का सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। और सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत पिछले क्लास आपको समझाए थे। क्या ये सिद्धांत याद आया सबको? प्रेशर कुकर वाला याद होगा कि अंग्रेज अपनी विभिन्न तरह की नीतियां लाते थे और भारतीय विद्रोह करते थे, स्थिति है। और 1857 में अंग्रेज को लगा कि ये कुकर ब्लास्ट कर जाए, बहुत मुश्किल से ही बंद हो। इसीलिए उसके बाद उन्होंने नए आंच लगाने के पहले जो कांग्रेस है यह उनका एक सेफ्टी वॉल्व है। और इसीलिए बात ध्यान देंगे, तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है। निम्नलिखित में कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने? तो मैं बाल गंगाधर तिलक आए। तिलक भाग लेते थे लेकिन वो हमेशा कहते थे अंग्रेज के जहां पक्ष ले आया और सीधे हल्ला करना शुरू कर देते थे कि तुम जान ही रहे, तुम लोग सेफ्टी वॉल्व उसको सुरक्षित करने के लिए तुम बने। और वो भारतीय नेता को कहते थे कि है भारतीयों का नेता लेकिन तुम अंग्रेज के बॉडी में जुड़े हो, उसकी भलाई चाहते हो। और इसीलिए उन्होंने सेफ्टी वॉल्व का थ्योरी दी। थ्योरी कुछ सही भी इसीलिए लग रहा है क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन है, संस्थापक कौन है? अंग्रेज है। एओयू में एक अंग्रेज है। अगर भारतीयों में राष्ट्रीयता की प्रेरणा होती, राष्ट्रवाद होता, देश के लिए सोचते, तो फिर अंग्रेज से ही संस्था क्यों बनवाते? इसका संस्थापक अंग्रेज नहीं होता। आगे हम लोग सुनेंगे कि इसके अध्यक्षता 4 अंग्रेजों ने 5 बार किया। अब सोचो कांग्रेस के अध्यक्ष भी अंग्रेज बने, इसका मतलब एक बार गवर्नर जनरल भी इसके कांग्रेस के बैठक में उपस्थित हुए। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेफ्टी वॉल्व के जैसा व्यवहार है और इसीलिए कई जगह प्रश्न चिन्ह भी लगते हैं। लेकिन समय के अनुसार से, अंग्रेजों की नीतियों के अनुसार से ये चेंज होते रहा। जब जैसा जरूरत हो गया वैसा इन लोगों ने काम किया और 1885 में इस कांग्रेस की मुख्य रूप से स्थापना हुई। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस से पहले भी कोई संस्था था या यह पहली संस्था है भारतीयों? तो इसके पहले भी कई संस्था बनाए गए और इसके पहले वाले संस्था से भी अच्छे परीक्षा में क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये पहले वाले संस्था को पहले ध्यान दीजिए। पहला संस्था जिसका मेन नाम आता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एक अंग्रेज नहीं बनाया था 1784 में, विलियम जोन्स नाम। तो एक पुराना संस्था है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इस संस्था के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, सही संस्था है? तो प्राचीनतम संस्था की बात होगी तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लैंड होल्डर सोसाइटी और उसमें एशियाटिक सोसाइटी देगा। तो सबसे पुराना कौन है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसके बाद हम लोग देखें मेन दूसरी जो संस्था बनी, ये द्वारकानाथ टैगोर, ये भारतीयों का प्रथम राजनीतिक संस्था बना। नियम के अनुसार अंग्रेजों के हम लोग कोई वैसा काम जो हमारे ऊपर अन्याय हो, हम लोग संवैधानिक रूप से अपनी बात रखें। और इसके लिए द्वारकानाथ टैगोर ने जो संस्था बनाई वो 1838 की संस्था है, जमींदारी एसोसिएशन। इसी को लैंड होल्डर सोसाइटी कहते हैं। और ये सोसाइटी क्यों बना? जैसा कि नाम देख रहे हो, नाम ही है लैंड होल्डर, जमींदारी। जमींदार को अगर कोई अंग्रेज से दिक्कत है तो सब जमींदार का ये यूनियन है और ये अपनी बात अंग्रेज को कहे। यानी यह यूनियन किसका है? जमींदार। क्या ये पब्लिक की भलाई के लिए है? नहीं, जमींदार अपनी भलाई के लिए इस एसोसिएशन को बनाए। और आजकल एसोसिएशन संघ एक बाल दाढ़ी भी बनाता है तो ऊपर हेडिंग टांग देगा अपना ऐनक के ऊपर, नाई संघ, रेट, दाढ़ी बनाने का इतना, बाल बनाने का इतना, मुंडन करने का इतना, वो रेट अपना टांग दे। अगर हम नहीं बोल रहे नाई संघ, कम पैसा दीजिएगा तो हमारा संघ अलाउ नहीं करता। तो उस जमाने में भी जो जमींदार है उनकी गरीबों को कौन पूछे? उस समय गरीब की कोई अपनी कोई संस्था भी नहीं। तो लैंड होल्डर सोसाइटी एक अमीरों की बेहतर संस्था है। 1838 में संस्थापक कौन है? द्वारकानाथ टैगोर। और ये भारत का प्रथम राजनीतिक संस्था। पूछा जाए भारत का प्रथम संस्था तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हो, लेकिन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये विलियम जोन्स बनाने वाले भारतीय नहीं थे। भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम राजनीतिक संस्था कौन है? लैंड होल्डर सोसाइटी, ये पहला संस्था है। धीरे धीरे और बनते गए। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में दादा भाई नौरोजी ने बनाया। और सबसे इंपॉर्टेंट सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, क्योंकि पिछले दिन आपको बताया था कि प्रथम आईसीएस परीक्षा पास करने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर और द्वितीय आईएएस परीक्षा पास करने, आईसीएस पास करने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय आईसीएस परीक्षा पास की। बाद में उम्र का थोड़ा गड़बड़ी देखने के कारण अंग्रेजों ने इनको बर्खास्त कर दी। एक आईसीएस पास व्यक्ति जो संगठन बनाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले, इसकी उतनी ही वैल्यू थी जो अभी कांग्रेस को देकर। माने इनके संगठन के द्वारा कुछ डिमांड होते थे तो होता था कि फलना संगठन भी मांग रहा, और इसीलिए इनका संगठन मेन आपको पूछा जाएगा भारत संघ। कभी कभी अंग्रेजी में आपको आएगा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में। तो अब आप देख रहे हो धीरे धीरे एक संस्था सिर्फ और करेंगे, मद्रास महाजनसभा। क्योंकि आपको सब जगह सभा चलना, तो कलकत्ता वाला तो देखिए शुरुआती है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और इसके बाद ये जो जमींदारी एसोसिएशन है देवेंद्रनाथ टैगोर का, ये भी रविंद्रनाथ के यहाँ ऊपर के वंशज हुए। और यहाँ पे तुम समझ रहे होगे कि ये भी बंगाल की ही संस्था।
अब जरूरत था बॉम्बे का और मद्रास का, तो इसीलिए बॉम्बे का मेन संस्था बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास का मेन संस्था मद्रास महाजन सभा, और बाकी पूरे हर जगह जो वैलिडिटी था उसका नाम इंडियन एसोसिएशन। अब बताओ मद्रास महाजन सभा की स्थापना कौन की है? रामास्वामी। अब एक नजर जल्दी से देखें कि आपको सभी याद हो जाए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर। बॉम्बे एसोसिएशन जल्दी बोलिए, दादा भाई नौरोजी। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और लास्ट मद्रास महासंघ कौन हो गए? रामास्वामी। तो ये हम लोग अभी चल रहे हैं 1884 तक। इस समय सबसे ज्यादा अवेलेबल का कौन है? भारत संघ इंडियन एसोसिएशन का वैल्यू थोड़ा ज्यादा। 1876 में आईसीएस परीक्षा पास हुए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको बनाया, इसलिए इसका थोड़ा वेटेज ज्यादा। और इसी समय अब एक हुआ भारतीयों का कि हम पूरे संगठन को और मजबूत करें। तो अब एक डेट हम लोग देख रहे हैं जिसको आप तिलक के थ्योरी में देख लिए। कौन सी थ्योरी? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। कि भारतीयों का आदमी अंग्रेजों के साथ हो, और यह सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में इसकी स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1850। पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब है? 28 दिसंबर 1850। इसके संस्थापक एक अंग्रेज है, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियो ह्यूम। स्कॉटलैंड के हैं। स्कॉटलैंड कोई देश नहीं हुआ, ग्रेट ब्रिटेन में ही स्कॉटलैंड वेल्स उसका हिस्सा है, यानी इंग्लैंड का ही हिस्सा हुआ स्कॉटलैंड। और वहीं के ए.ओ. ह्यूम थे अंग्रेज के एक बड़ी पदाधिकारी, और इनको भारतीयों के साथ एक गहरी पकड़ थी। और यही चीज को तिलक में उठा रहे थे कि ये जो इस समय तत्कालीन वायसराय, इस समय 1885 में वायसराय होगा कि गवर्नर जनरल हो? वायसराय हो। 1858 के बाद वायसराय शुरू। और ये जो वायसराय है इसका नाम था लॉर्ड डफरिन। पिछले क्लास में जितने भी तुम पढ़े हो उसका अब कंसेप्ट इधर जैसे जैसे पढ़ते जाओगे जुड़ते चला जाए। वो तो लिखा दिया गया, वो भी पूरा याद तब तक नहीं होगा जब तक पूरी कहानी नहीं सुनो। तो इसीलिए धीरे धीरे जुड़ते जाएगा कोई इवेंट, तो उसमें फिर उनका नाम लेंगे, तो अब उसके बाद एकदम मजबूत पिलर हो जाएगा कि आप समझ। जैसे अब कांग्रेस की बात हो रही है, तो इस समय कांग्रेस की स्थापना के समय ये हमारे वायसराय भारत के कौन है? लॉर्ड डफरिन है। और तिलक यही आरोप लगा रहे हैं कि डफरिन नया कुछ करने सोच रहा है, और उसको लग रहा है कि कहीं फिर विद्रोह हो गया तब। तो वो एक ऐसे अंग्रेज पदाधिकारी को पकड़ा है जिसका भारतीयों के साथ गहरी दोस्ती, कुछ अमीर लोगों को जुटा सकता है। और इसीलिए उसने ए.ओ. ह्यूम को पकड़ा कि कुछ मूर्ख भारतीयों को मिलाओ, वो नाम का भारतीय रहे, काम का हमारे तरफ से रहे, और इसके लिए उन लोग की मीटिंग करो, एक संस्था बनाओ। और ए.ओ. ह्यूम एक्टिव हुआ और इसकी बैठक निर्धारित की गई। कहां? तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बैठक कहां निर्धारित किया गया? तो पूना में। प्रथम बैठक निर्धारित कहां है? पूना में। लेकिन पूना में भयंकर प्लेग रोग फैल गया, और जो प्लेग रोग फैल गया तो वहां पर कौन जाएगा? ज्यादा कोई जाना पसंद नहीं करे। तो अंतिम क्षण में इसके जगह को चेंज किया गया और पूना के बगल में ही मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया कि हम लोग की बैठक कहां होगी? मुंबई। और मुंबई में बगल में ही ग्वालियर टैंक बड़ा सा मैदान है, भारत छोड़ो आंदोलन वहीं से शुरू है। उसके बगल में ही गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, और वही गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में पूरे भारत के सभी प्रेसिडेंसी में एकदम कस के जोर शोर से हल्ला किया, बंगाल से, मद्रास से, कलकत्ता से, सबसे, कि सब के जितने भारतीय लोग भारत का हित चाहते हो, आओ एक नया संस्था बनाओ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 को जो हुआ, पूरे इंडिया से केवल 72 आदमी भाग ली, केवल 72 भाग ली। तब डफरिन क्या कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करती है, माने इसका नेतृत्व वैसा नेता कर रहा है जो बहुत कम संख्या में है, उसकी पकड़ गांव तक नहीं। ये कभी कभी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी तुमको आएगा, बेहतर परीक्षा में स्टेटमेंट भी आएगा, तो तुमसे पूछा जाएगा किसने कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ लोगों का संगठन है। तो डफरिन कह रहा अल्पसंख्यक या कुछ संख्या के लोगों का ये संगठन है, इसमें संख्या नहीं है। अब सोच लो ना कि इंडिया भर में ढोल पीटा गया तो आए कितने लोग? 72 आदमी। उतना तो तुम लोग 2-3 जगह ढोल पीटोगे तो चला है, और पूरे इंडिया भर में ढोल पीटा है तो 72 लोग आए। कभी कभी बेहतर परीक्षा में पूछे जाते हैं ये 72 प्रतिनिधि में सबसे ज्यादा किस असेंबली कहां से ज्यादा प्रेसिडेंसी से लोग शामिल हुए होंगे? बंगाल प्रेसिडेंसी से, मद्रास प्रेसिडेंसी से, मुंबई प्रेसिडेंसी से। ये 72 में सबसे ज्यादा कहां से हो? बोलो, चल बोलिए। तो इसमें कोई पूछने वाली बात है जी? बैठक हो रही है बंबई में, तो इनमें बंबई से ज्यादा रहेगा, इसमें दिमाग क्या लगाना? इसीलिए बंबई में बैठक है तो बंबई प्रेसिडेंसी से ही सबसे ज्यादा लोग। और उसी बैठक में एक वकील, जैसे आजकल लोग लड़के चाहते हैं ये बने वो बने, पहले के जमाना में एक ही चीज लोग बनना चाहते थे, वो थे वकील। वकील, उससे बढ़िया कोई नौकरी नहीं है। जितना लोग का तुम नाम सुन रहे हो, गांधी जी से लेके जो भी
उनमें 90% वकील थे। लंदन भी गए थे तो वकालत पढ़ने गए थे। इसीलिए भारत को पैराडाइज ऑफ लायर कहते हैं, वकीलों का स्वर्ग। भारत वकीलों का स्वर्ग है। यहाँ कोई पैसा समझ में नहीं आवे तो वकालत कर लो। क्यों? 2 आदमी लड़ेगा मारेगा तो 2 वकील के नौकरी मिलेगा। जब पिटाया है उसका अलग वकील होगा, पीटे वाला के अलग वकील हो, तो 2 का नौकरी है। वो कहेगा मिलौडी नहीं मारे है, वो कहेगा मिलौडी यही मारे है। और दोनों वकील डेट ले लेके कहेगा जब डेट पड़ेगा कहेगा तू चला और डेट पड़ेगा, दोनों से खींचेगा कि यार तुम लोग लड़ो, हम लोग 2 वकील के नौकरी, पैराडाइज ऑफ लायर। तो ये जो तुम देखोगे, पहले WC बनर्जी का जो नाम सुनते हो, विमेश चंद्र बनर्जी एक वकील है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में उन्हीं का चयन। इस कांग्रेस के बैठक में एक डिसीजन लिया कि हम लोग हर वर्ष अलग अलग जगहों पर बैठक करें और हम ख्याल करेंगे जहां बैठक हो रहा है उस जगह के अध्यक्ष न रहे। अध्यक्ष भी हम लोग बदलेंगे, सभी लोग को मौका देंगे। और हम लोग का काम क्या होगा, हम अंग्रेज के द्वारा किए गए कार्यों का खिलाफ नहीं करेंगे, बैठक में बात उठाएंगे। अगर लगेगा कि दिक्कत है, असंवैधानिक है, तो हम उसको अंग्रेज के पास एप्लीकेशन आवेदन से काम चलाएंगे। सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान, इस बात पर ध्यान दिया जाए। सुना ठीक है, नहीं सुना तब भी ठीक। हम लोग हंगामा विद्रोह नहीं करें। और ये सोच के देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी। अब इसके कहां बैठक हुई, उस बैठक में इंपोर्टेंट अध्यक्ष बन रहे, कहीं कहीं इंपोर्टेंट कोई डिसीजन लिया गया है तो आपको याद करना पड़ेगा। बिहार में कितनी बार बैठक, महिला कितने अध्यक्ष बनी, ये सब पूछा जाएगा तुमसे। सबसे ज्यादा दिन तक अध्यक्ष कौन रहे, सबसे कम उम्र में अध्यक्ष कौन बने, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये सब पूछा जाए। तो आपको अभी पहले ध्यान देना है। पहले तो बिहार राज्य के जो परीक्षा दोगे तो उनको बिहार राज्य से पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में कितने बार बैठक। तो ध्यान रखना है कि जैसे ही बिहार राज्य अलग हुआ यानी 1912, तो बिहार में ही पटना में ही बैठक, क्योंकि उसकी राजधानी पटना में बांकीपुर के पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। माधोलकर उसकी अध्यक्षता की। ठीक 10 साल बाद, मैंने 12 में 10 जोड़ोगे तो 22, और 1922 में गया में दूसरी अधिवेशन हुई और उसमें चितरंजन दास अध्यक्षता की। ये दोनों एकदम ठीक रखना, बिहार के लोग थे। बिहार वाला ज्यादा पूछता है, बिहार लिखेगा भी नहीं, कहेगा 22 का अधिवेशन कांग्रेस का कहां हुआ। अब लड़के लगा उछलने की कोई बात हुआ, 22 के कहां हुआ, 23 के कहां हुआ, कितना याद करें। अरे तो बिहार के हो, 2 बिहार में हुआ है तो 12 22 को याद रखो। 12 में बोलो जल्दी, बांकीपुर पटना। अब 22 में बोलो गया वाले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की, चितरंजन दास। उनको 21 में ही करना, लेकिन 21 में चितरंजन दास जेल में थे। क्यों जेल में थे? असहयोग आंदोलन चल रहा, सब नेता जेल में बंद, तो 21 में नहीं कर पाए। 22 में जेल से छूटे हैं तो गया में बैठक हुई, एकदम गुस्सा के फॉर्म में आए। गया वाले अधिवेशन में तो एकदम फॉर्म में आ गया चितरंजन दास। कारण गांधी जी जेल के बाहर थे, बाकी नेता बंद। अब गांधी जी ही ब्रेक मार दिए कि सबने असहयोग आंदोलन समाप्त। जेल में बंद नेता, किसी का मूड नहीं था। चौरी चौरा में कुछ अंग्रेज मरे थे, नेता लोग बोल रहे थे कि भाई इतना बड़ा आंदोलन है तो कुछ कुछ मरवे करेगा, बहुत बड़ा बात। और गांधी जी कहे कि काहे मार दिया, हिंसा की बू आ रही, बंद। अब इन लोग जेल से छूटे तो कस के हल्ला किए, बंद हम लोग है, अब बाहर हमको बाहर पड़ रहा। ये कितना दिन चलेगा जी, बहुत तेजाबी बन रहे हैं। और यही 22 में गया में जब अधिवेशन हुआ तो चितरंजन दास अध्यक्ष थे और साफ साफ बोल दिए कि गांधी जी डर रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। अब जेल में बंद है और ये बाहर से अलाउंस करते हैं। गांधी ने भी साफ साफ कह दिया कि मैं कांग्रेस में रहूं, जिसको रहना है रहे, जाना है जाए। तो चितरंजन दास कहे कि तो ठीक है संभालिए, हम अपना अलग पार्टी स्वराज दल बनाए। और वही 23 में गया का बैठक ऐसा रहा कि कांग्रेस से सब नेता अलग हो गए और 23 में स्वराज दल बना लिए। गांधी जी के साथ एकदम जो लो क्वालिटी के नेता है वही सब रहे। हाई वाला जैसे जेल में बनते, चाहे मोतीलाल नेहरू होता है, जो सब चितरंजन दास के साथ चले। अब सोचो 24 में गांधी जी को दिक्कत क्या है, कौन अध्यक्ष बनेगा, आदमी नहीं मिल रहा। कर्नाटक के बेलगांव में जब बैठक है तो तलाश रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट कोई नहीं, सब कहा आप ही तो गांधी जी को बनना पड़ा। एक बार ऐसा 2 दिन आया 24। धीरे धीरे आपको दिमाग में सबसे कम मैं कर रहा हूं। आपको पूछा जाएगा गांधी जी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने, एक बार, सिर्फ एक बार। कब? 24 में सिर्फ अध्यक्ष बने। कहां? कर्नाटक के बेलगांव। तो बेलगांव में सिर्फ एक बार गांधी जी अध्यक्षता किए, उसके बाद मौका नहीं मिला, फिर चितरंजन दास ही मर गए, फिर धीरे धीरे सब लोग एक हो गए, उनका स्वराज दल कमजोर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखें इंपॉर्टेंट 12 का, 22 का और 24 का, ये तो सबके दिमाग में आ गया। अब यहाँ पे 2-3 बातें सुने। महिला की बात होगी तो प्रथम महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की वो एनी बेसेंट। लेकिन एनी बेसेंट इंडिया की नहीं थी, आयरलैंड की थी। इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन, तो सरोजिनी नायडू है। और सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम राज्यपाल बने। पूछेगा भारत के प्रथम राज्यपाल महिला कौन थी, तो वही सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू में 2 बातें हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और कितने महिला कुल अध्यक्ष बने, 3। प्रथम महिला तो हो गई, आप देख लिए एनी बेसेंट, दूसरी महिला सरोजिनी नायडू, और तीसरी महिला
वेरी गुड। नलिनी सेन गुप्ता, एक गुप्ता नहीं है, नलिनी सेन मैंने, और नलिनी सेन ये भारत की नहीं है, अंग्रेज महिला है। अब बात ध्यान दीजिए, कभी कभी ठीक उल्टा क्वेश्चन पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कितने विदेशी महिला अध्यक्ष बनी? 2 विदेशी रही, नलिनी सेन और एक एनी बेसेंट। एक भारतीय महिला केवल अध्यक्ष रही, वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। क्लियर है सबका? मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज एलो, दादा भाई नौरोजी पारसी अध्यक्ष थे, अंग्रेज पहला अध्यक्ष कौन हुए? जॉर्ज एलो। कौन कौन अंग्रेज अध्यक्ष हुए? एक नजर हम लोग अब डिटेल पर चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, पूरा सुनने के बाद एक बंधन, कौन अध्यक्षता नहीं किए तो उसमें आंसर में कौन जाए? तिलक, बाल गंगाधर तिलक अध्यक्षता नहीं किए, क्योंकि तिलक का मानना था कि बहुत दिमाग लगा के अंग्रेज ही इसको बनवाया। तिलक अंतिम कांग्रेस के किस बैठक में भाग लिए भी पूछता है। तिलक अंतिम के किस कांग्रेस के बैठक में भाग ली, कहां भाग ली, ये पूछेगा। कारण तिलक की कहानी आप जानते हो, तिलक मेन इंपोर्टेंट नेता में सबसे पहले मरने वाले में। असहयोग आंदोलन उनके मृत्यु के साथ ही शुरू हुए। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है और उनके मृत्यु के साथ ही असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, किस आंदोलन की शुरुआत तिलक के मृत्यु के साथ है? असहयोग आंदोलन। 20 में वो बेचारे मर गए और 19 वाला में उनकी अंतिम देखोगे हिस्सेदारी हो। तो अब जरा यहाँ पे हम लोग चले, एक नजर अब तेजी में सुनते जाइए तो फटाफट याद हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। संस्थापक कौन है? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियो ह्यूम। एओ ह्यूम कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। किसके शासन काल में हुआ? लॉर्ड डफरे। इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विलियम ग्लाडस्टोन। विलियम ग्लाडस्टोन इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। अब इसका नाम कौन रखे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम देने वाले कौन थे? तो इसका नाम सब लोग मिलकर रख रहे थे भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय संघ से इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये नाम देने वाले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी नाम दिए। दादा भाई वृद्ध मेन नेता है। कारण क्या है? दादा भाई नौरोजी सबको मोबिलाइज किए हुए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी सब जितना तुम नाम सुन रहे, दादा भाई नौरोजी रहते मेन कहां थे? लंदन में। लंदन में रहते थे, स्पेशल निमंत्रण पर आने वाले। और लंदन में किस लिए फेमस हुए? तो इंडिया के कोई आदमी को अगर आईसीएस पास करना है, बेटा पढ़ाना है, तो लंदन में डेरा कहां होगा? दादा भाई रखवाए। दादा भाई उधर एकदम खुट्टा ठोके हुए लंदन। कोई आदमी कहेगा कि बेटा को सोच रहे भेजे भेजे है ना, हम अपना रखेंगे, वो अपने यहाँ रख करके सबको अपना काम करवाते थे। तो जो बड़े घर के थे वो सब इनका ऑर्गेनाइज है पूरा। दादा भाई लंदन से मेन। लंदन के हाउस में अगर पहला भारतीय किसी को डाला गया तो वो एक दादा भाई नौरोजी, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं बने। तो इतने पावरफुल है और इसीलिए जिस समय नाम की बात चल रही थी भारतीय राष्ट्रीय संघ, उठाए रुकिए, इससे अच्छा हमको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लग रहा है। चलिए आपने बोल दिया, हो गया बस। अध्यक्ष लोग तो खाली मोहर मारने वाला ही है। डब्ल्यूसी बनर्जी से ज्यादा पावर लेके दादा भाई बैठा। अब तो दादा भाई के बारे में समझ गया तो क्यों फेमस है, लंदन डेरा डालने के कारण में फेमस। और दादा भाई नौरोजी किस धर्म से? पारसी धर्म से, पर्सियन है और इसीलिए प्रथम पारसी अध्यक्ष होंगे। ज्यादा दिन भी इनको नहीं लगेगा, तुरंत सब बना देगा कि ना आप ही बनिए। तो पहला में गलती से डब्ल्यूसी बने हुए। और देखिए जरा ध्यान से आप, कांग्रेस के प्रथम जो बैठक हुई गोकुलदास तेजपाल मुंबई में हुई, निर्धारित पूना में। अब यहाँ पर देखिए दूसरा बैठक कहाँ हो रहा है? कलकत्ता। और अध्यक्ष कौन बने? दादा भाई। तुमको तो पहले अभी पता है कि दादा भाई का पावर जरा समझ। और इसीलिए दूसरा बैठक जैसे हुआ तो इन्हीं को बना दिया गया अध्यक्ष। क्यों बनाया गया? क्योंकि बंगाल में इस समय कई संगठन चल रहे थे और दादा भाई में पावर था, सबको बुलाए और कहा क्या यार सबका उद्देश्य क्या है, सब इसी में मिल जाइए और सबको खींच के लपेट। तो जो इंपोर्टेंट संगठन था वो सब अब इसमें कोलैप्स कर गए, अभी मजबूत हो रहा है। और कोलैप्स की मेन क्रिया जहां हुई वो सबसे ज्यादा कहां है? दूसरा। और इसीलिए पूछता है प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन? दादा भाई नौरोजी। दूसरे में ही बैठक में अध्यक्षता कर दी यानी 1886। तीसरा बैठक कहां है? मद्रास। और तीसरा में हम लोग पहला मुस्लिम अध्यक्ष बनाए। और मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। लिखा नहीं, बदरुद्दीन तैयब जी। ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। आपको पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी। ये अध्यक्षता कहां की है? मद्रास। इसके बाद हम लोग देखें चौथा बैठक इलाहाबाद में हो रहा। अब सोच लो क्या सीक्वेंस। पहला नंबर में बने डब्ल्यूसी बनर्जी, दूसरा में दादा भाई, तीसरा में बदरुद्दीन तैयब जी, चौथा में जॉर्ज इलो। और ये पहला अंग्रेज है। और देख लीजिए ठीक तिलक कहते थे, ये सेफ्टी बॉल्व है, लगले अंग्रेज को अध्यक्ष बना। पूछा जाए कि प्रथम अंग्रेज या ईसाई अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज इलो इसके प्रथम ईसाई अध्यक्ष। बोलो पहला अध्यक्ष का नाम? डब्ल्यूसी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सेटर क्या करेगा? डब्ल्यूसी हटा दे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे चटर्जी, टैगोर, बनर्जी, ऐसे चॉइस देगा। लड़के व्योमेश रखते रहता है, वहां चटर्जी से शुरू होता है। तो आपको मारना है बनर्जी, वहां चटर्जी नहीं चलेगा।
तो आपको इस बात में ध्यान रखना, चॉइस में कभी कभी थोड़ा सा सीक्वेंस घुमाता है। प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम ईसाई अध्यक्ष, ये तो क्लियर है। अब बताओ अंग्रेज का तो भाई वाह वाह बल्ले बल्ले है। कारण अब सोच लो, अगली बैठक 5वां बंबई में है, विलियम बेडर बुला, ये फिर द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष। लीजिए अंग्रेज का, इलो भी अंग्रेज, आई वेडर बुला भी अंग्रेज। वेडर बुला दो बार बने, कभी कभी उल्टा आएगा, कौन अंग्रेज कांग्रेस को 2 बार अध्यक्ष रहा, तो इलो नहीं होगा, वेडर बुला हो। तो आपको दिमाग में सेट कर लेना है, तो ये द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष है। इसके बाद अगर हम लोग चले तो अगला छठा बैठक कहां है, कोलकाता में 1890, और एक कौन किए, फिरोज शाह मेहता। और ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कलकत्ता, क्योंकि फिरोज शाह मेहता जो है ये भी पारसी थे। तो द्वितीय पारसी अध्यक्ष कौन थे, फिरोज शाह मेहता। कई बार सेकंड प्रथम की जगह द्वितीय पूछते थे। द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जल्दी बोलिए, विलियम वेडर बुला। विलियम वेडर बुला द्वितीय ईसाई अध्यक्ष है। ये द्वितीय पारसी अध्यक्ष कौन है, फिरोज शाह मेहता। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और घटना घटी, भारत की प्रथम स्नातक महिला, पूछेगा पहली महिला जो बीए डिग्री कंप्लीट की इंडिया की कौन, बोलो, कादम्बरी गांगुली। ये प्रथम भारतीय स्नातक महिला है, और वो महिला कादम्बरी गांगुली यहाँ कलकत्ता अधिवेशन में लोगों को संबोधित की, भाषण दी। तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हो गया, भारत के प्रथम स्नातक महिला कौन है, कादम्बरी गांगुली। और ये किस कांग्रेस के बैठक में आई, कलकत्ता के बैठक में, छठा अधिवेशन में 1890 में, जिसकी अध्यक्षता कौन की, फिरोज शाह मेहता। अगला नंबर है इलाहाबाद, इसकी अध्यक्षता कौन की, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी 2 ही बार अध्यक्ष रहे, दादा भाई 3 बार अध्यक्ष रहे। ये सभी पूछता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी कितने बार, 2 बार, दादा भाई 3 बार। और इनका दूसरा नंबर कहां हुआ, इलाहाबाद में, ये दूसरे अध्यक्ष बन गए। और 1893 में लाहौर में अध्यक्ष कौन है, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी का कैवा नंबर हो गया, दूसरा। अगला 10वां है मद्रास में, अल्फ्रेड वेल। और ये कौन है, तीसरे अंग्रेज अध्यक्ष। देखिए वेडरबुल, जॉर्ज इलो, और फिर कौन है, अल्फ्रेड वेल। पहला नंबर जॉर्ज इलो, विलियम वेडरविल, और तीसरा कौन है, अल्फ्रेड वेल। ये तीसरे अंग्रेज आ गए, तो हम समझते हैं तीसरा अंग्रेज भी क्लियर है सब। अब यहाँ पे मेन आए हैं इग्रामा पूना में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का मेन पहले अपना संगठन चल रहा, याद है ना, कौन संगठन, इंडियन एसोसिएशन। और उनको भी यहाँ लाया गया, सम्मान दिया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट 1896 12वां नंबर, ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, और मुस्लिम अध्यक्ष दूसरे नंबर है, कौन, रहमतुल्लाह सियानी। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी के समय ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, इसका डेट भी याद रखना पड़ेगा, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। अब ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जाए वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस वर्ष के अधिवेशन में गाया गया, 1896, इसलिए इसके डेट पर हमने फोकस किया। बाकी का डेट नहीं पूछेगा, जिसमें डेट पर एकदम कर देंगे उसका याद करना पड़ेगा। और जिस समय वंदे मातरम गाया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्लाह सियानी। अब हम लोग यहाँ पे 12 है, 15 तक का एक स्टेप होगा, फिर उसके बाद 15 के बाद फिर एक स्टेप पे चले। नेक्स्ट हम लोग चले अगला 1899 में 15वां कौन है, लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त। पहली बार हम लोग चर्चा किए कांग्रेस में कि भारत में अंग्रेज आर्थिक शोषण कर रहा है, क्योंकि इसके पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी ने एक किताब ली, और वो किताब का नाम था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उस पुस्तक में उन्होंने बताया कि हम तो लंदन रह रहे हैं और हम सब देख रहे हैं कैसे कलकत्ता से स्पंज के जैसा कुछ सामान लेकर कलकत्ता से पूरे पैसा को खींचकर और लंदन के टेम्स नदी में निचोड़ा जा रहा। लंदन में नदी का नाम क्या था, टेम्स। ये कह रहा है कि अंग्रेज स्पंज रखे हुए और यहाँ का सब धन को सोख रहा है और टेम्स नदी में निचोड़ रहा है। टेम्स हम देखे शुरू में लंदन को भिखारियों का शहर, दादा भाई नौरोजी कह रहे हैं कि हम लंदन जो गए तो देखे वहां खाली टेंट प्लान बोरा बक्कू का है, भिखारी के शहर है। और जब से बक्सर का युद्ध हुआ इतने पैसा वहां जा रहे हैं, बड़े बड़े इमारत बन रहे हैं, फैक्ट्री बन रहे हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है, भारत से जा रहा है। और आर्थिक दोहन की चर्चा दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक में की। और उसी समय अनुमान लगाया कि प्रति व्यक्ति आय 1868 में उन्होंने अनुमान लगाया कि एक भारतीय साल भर में केवल 20 रुपया कमाता है। साल भर में 20 रुपया मैंने महीना में 2 रुपया से कम। आज तुमको डेली 2 रुपया दिया जाएगा तो पेज देगा 2 रुपया दिख दे रहे। और उस समय 1868 में 2 रुपया मंथली उससे कम इनकम है भारत में। और इस पर पहली बार चर्चा हुई है रमेश चंद्र दत्त के समय। कब, तो आपको ध्यान रखना है 1899 किस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। अब जरा ध्यान दीजिए, 1902 में अहमदाबाद में बैठक हुई और सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक आवाज उठाए आईसीएस परीक्षा में उम्र बढ़ाने की। क्योंकि आईसीएस परीक्षा आपको याद है उम्र कितने साल कर दिए गए, 19 साल। अब एक 19 साल तक बच्चा कैसे पास करेगा, उनका टक्कर कैसे ले। तो आईसीएस में उम्र बढ़ाने के लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये अहमदाबाद की बैठक से खास आवाज उठाए। अगला 20वां बंबई में सर हेनरी कॉटन, फिर समझ गए होंगे कैबिनेट अध्यक्ष,
चौथा। अब 4 अंग्रेज आ गए हैं, 5वां वही दूसरा नंबर कंटिन्यू करें। तो आपसे पूछा जाएगा कि कुल कितने अंग्रेज अध्यक्ष हुए? 4। कितने बार हुए? 5 बार। 4 अंग्रेज 5 बार, 1 अंग्रेज 2 बार। बोलो क्लियर है सबका? तो ये आपके चौथे अंग्रेज हैं। और 1905 में बनारस में बैठक हुई। अध्यक्षता कौन की है? गोपाल कृष्ण गोखले। पहली बार 1905 में अध्यक्ष बने गोपाल कृष्ण गोखले। और इसमें चर्चा क्या हुई? बंगाल विभाजन जो किया गया उसका निंदा प्रस्ताव लोग लाए। पहली बार अंग्रेज सेफ्टी वॉल्व से ऊपर जाने का 5 में शुरू हो। इसके पहले एप्लीकेशन चिट्ठी 5 के पहले जितने लोग हैं अंग्रेज के भक्त लोग, आयु बढ़ाना भी है तो एप्लीकेशन लिखाएगा, सेवा में श्रीमान 19 किया ना गलत है, इसी तरह और 21 कर दीजिए, किया तो किया, नहीं किया तो छोड़। 5 में पहली बार गोपाल कृष्ण गोखले भी नरम दल के ही हैं। पहली बार अंग्रेजों का निंदा कर रहा है कि बहुत खराब किया है, गलत है, ये बंगाल विभाजन का हम लोग सपोर्ट नहीं करते, गलत है। 6 के बैठक में तो बहुत हंगामा हो रहा है जी। कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, दादा भाई पर लोग एकदम फायर है कि अंग्रेज का मन बढ़ा दिए। बताइए कैसे चलेगा? और 6 के बैठक में इसीलिए दादा भाई पहली बार कहे कि गलत है, हम लोग को भी अपना कुछ राज होना चाहिए। और पहली बार स्वराज की चर्चा इसीलिए तो बहुत ज्यादा पूछता है, इसमें डेट एकदम याद चाहिए सबको। पहली बार स्वराज तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, और पहली बार पूर्ण स्वराज तो 1929 के लाहौर अधिवेशन। ये दोनों एकदम दिमाग में फिक्स चाहिए। बोलो पहली बार स्वराज की चर्चा 1906 के कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। और पहली बार पूर्ण स्वराज 1929 के लाहौर अधिवेशन। स्वराज शब्द का डिमांड जिस सम्मेलन में हुआ उसकी अध्यक्षता दादा भाई कर रहा है, और पूर्ण स्वराज जब होगा तब पंडित जवाहरलाल नेहरू करेंगे। बोलो दिमाग में सबसे छोड़ा है ना, आगे 29 आएगा तो आपको याद करना आसान हो। अब हम लोग देख लिए स्वराज की चर्चा हुई, और 6 में काफी हंगामा होते होते दादा भाई थे तो बच गए। स्वराज उराज की बात की कि मेरा भी कुछ राज रहे, लोग कुछ शांत रहा। लेकिन 7 में तो भाई अंत हो गई। 7 में बैठक हो रही है सूरत में, और रास बिहारी बोस अध्यक्ष बने। और जानते हैं क्या हुआ? बैठक शुरू हुई और पीछे से जूते चप्पल और सड़े टमाटर फेंका जा रहा। जूता चप्पल सब चला दिया रास बिहारी बोस पर। क्यों? अंग्रेज बंगाल विभाजन गलत किया है, उस पर बम गोली चलाना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। रास बिहारी बोस कहा कि भाई देखिए, जिनको बम गोली चलाना है वो अलग क्यों नहीं चले जाते? कितने को बम गोली चलाना है? आधा लगभग उठ के हाथ एक तरफ कर कि हम लोग बम गोली सोच रहे हैं, और आधे चिट्ठी एप्लीकेशन में रह गए। तो कहे कि तब जब बम गोली चलाना है तो आप लोग अलग पार्टी बनाई। तो कहे कि कांग्रेस नहीं रहेंगे, हम लोग का कांग्रेस गर्म दल कहलाएगा, आप लोग अपना नरम दल में रहिए। और पहली बार 7 में कांग्रेस में विभाजन है, नरम दल और गर्म दल। ये बैठक सूरत में हो रही है, गुजरात में हो रही है, इसको सूरत फूट के नाम से जाओ। अब बताओ 7 वाला बैठक तुमसे पूछेगा कहां हुई? सूरत। 7 का बैठक कहां है? सूरत। और ये सूरत फूट हुआ, इस समय बोलो अध्यक्ष कौन है? रास बिहारी बोस। और लोग बैठक चलने नहीं, बैठक खत्म हो। अब इसी कारण से तुम देखोगे यहाँ 23वां बैठक है 1907 में, और 24वां बैठक है 1909। 8 में क्या हुआ? मन में आ रहा हो? तो 8 में फिर 23वें बैठक को ही लाया गया कि हम लोग का तो कुछ हुआ नहीं था प्रस्तावित, जूता चप्पल चल गया। तो 8 में 23वें फिर हुआ मद्रास में, रास बिहारी बोस को बैठा के बैठिए, और गरम वाला को हटा दिया, ये लोग अपना पास कर। दोनों का प्रोग्राम अलग रहेगा। गरम पर एक क्लास हो, गरम पर एक क्लास होगा, गरम वाला का अलग क्यों? ये उनको कहना है कि हमको कुछ पैसा चाहिए। नरम वाले पैसा घर घर चंदा लेते थे, और गरम वाला कहते थे बोलो तो अंग्रेज के खिलाफ करने के लिए भारतीय से पैसा लेंगे। पता लगा अंग्रेज का पैसा कहां जा रहा है, उसको लूटना, उसको लूटो, तब उसके खिलाफ हम लोग मीटिंग करेंगे। वो अंग्रेज को ही लूटते थे। और इन लोग का प्रोग्रामिंग दोनों अलग होगा, जो डिटेल में अभी चलेगा गांधीवादी युग में उनकी कहानी आई। और अंग्रेज किसका सुनते थे? नरम का कि गरम का? तो दुखद बात किसी का नहीं सुनते, सुनता तो दिक्कत कहां? गरम बनोगे, बम पटकोगे, एक बम पटका 20 आदमी को लटकाया, तुरंत लटकाता, बम पटका था, पूरा इलाका एकदम खाली। अंग्रेज इतने फोर्स भरते थे, पूरे गांव को पीटते थे। और नरम बनो सेवा में श्रीमान तो सुनते ही नहीं। और तब गांधी जी की थ्योरी आ गई जिसमें वो सुपर हिट करे। तो 7 का बैठक आप ध्यान रखोगे, इसलिए 1907 1908 दोनों 23वां रह गया। ये तो बातें क्लियर है सबका। अब 24वां बैठक 1909 में, लाहौर अधिवेशन 9 में है। मदन मोहन मालवीय ये 1909 में ये अध्यक्ष बने। और आप सभी को याद है कि वही 1909 है जिसमें मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, और इसमें सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव की बात की। जो धर्म जहां मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा है वहां मुस्लिम खड़े होंगे, मुस्लिम वोट देंगे, हिंदू को वोट भी नहीं देना, चुपचाप बैठो, कम संख्या में। और इसका सभी विरोध किए कि गलत, रिजर्वेशन हो, खड़ा मुस्लिम हो, सब मिलकर वोट। इसी टाइप का फैसिलिटी 1932 में भीमराव अम्बेडकर लेंगे हरिजनों के लिए। अंग्रेजों को समझाने में सक्षम होंगे कि जैसे मुस्लिम अलग धर्म है उसी तरह हरिजन अलग धर्म है, हिंदू नहीं है, क्योंकि उसको मंदिर में घुसने नहीं देता। और अंग्रेज समझ जाएंगे कि यह ठीक कर रहा है, तो मुस्लिम जैसा हरिजन को भी हम फैसिलिटी देंगे। हरिजन भी जहां ज्यादा संख्या में है केवल हरिजन खड़ा होंगे, और हरिजन केवल वोट देंगे, दूसरा वोट नहीं देगा। और ये
पृथक निर्वाचन इसको कहते। 32 में जब आया तो गांधी जी पूना के जेल में थे। वो जब सुने कि हरिजन को अलग धर्म घोषित कर दिया है, वो भी अलग खड़ा होगा और केवल हरिजन वोट देगा, तो आमरण अनशन पर बैठ गए कि हम जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक हम होने नहीं देंगे, हम भूखे मर जाएंगे, सही है, ये ठीक नहीं। तब भीमराव अम्बेडकर को सब मिल करके भेजा कि जाइए गांधी जी से मिली। तो गांधी जी कहे कि आप हरिजन के लिए जितना सीट रिजर्व किया है और बढ़ा लीजिए, और बढ़ाइए, हम पछतर है, लेकिन वोट सबको देने दीजिए, क्योंकि इससे भारत टूट जाएगा। अब जो लोग वोट ही नहीं देगा तो वोट के दिन कुछ खुराफात करे। ऐसे रिजर्व सीट कीजिएगा तो खड़ा होगा और जाए, वोट सब देगा तो सबको लगेगा हम भी डाले थे तो जीता। और इसीलिए वोट के सभी देने की प्रथा, ये जो पैक्ट हुआ इसको पूना पैक्ट के नाम से जाना, पूना समझौता 1932 का पढ़ो। तो अभी वो समझौता हरिजनों के लिए होगा, मुस्लिम के लिए तो 9 में हो चुका है। और इसी का विरोध हो रहा है सांप्रदायिक निर्वाचन का कब? 1909 के लाहौर अधिवेशन। और हम लोग देखें 1910 में अधिवेशन का है इलाहाबाद। ये कौन बने? विलियम बेडरबुल। ये दूसरी बार बने और अंग्रेज की कहानी खत्म हो रही है। अंग्रेज 5 बार बने, 4 अंग्रेज मिलकर बने, एक 2 बार बने। बोलो दिमाग में सब कैसे चौक गया ना? तो ये बेडरबुल को मैं ध्यान रखना, 2 बार है। जो नाम नहीं सुने हुए इलो पर टिक लगा के आता, क्योंकि इलो से ज्यादा पढ़ता कहां? पूछेगा कांग्रेस के 2 बार ईसाई अध्यक्ष रहे, चॉइस इलो, मारो इलो, क्योंकि वही सुने रहा। इलो 1 बार बने, बेडरबुल 2 बार बने। तो अब हम लोग जरा ध्यान देंगे, यहां तक की बात 1910 तक एक साथ हम लोग पहले नोट करेंगे, और तब 11 से 47 तक फिर एक साथ। तब जो होगा एक बार पूरे पेज चले, उससे एक बंधन मजबूत बनेगा, और तब पढ़ोगे तो मजा आएगा। और ये जब कहानी डिटेल में सुनोगे तो और बेजोड़ हो जाएगा। तो लिख दीजिए जरा बढ़िया से हेडिंग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लिख दीजिए, नीचे डैश देखिए, डैश देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना, की स्थापना ब्रैकेट में बोलो 1885, अगर दिसंबर समझ छोड़ो, की स्थापना ब्रैकेट में 1885 ब्रैकेट बाद के पूर्व प्रमुख भारतीय संगठन, के पूर्व प्रमुख भारतीय संगठन, के पूर्व प्रमुख भारतीय संगठन। ये पूर्व वाला में 5-6 जो है भाई आपसे पूछा जाएगा, ये दिमाग में सेट रखेंगे। नीचे डैश देके लिख दीजिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ब्रैकेट में लिख दीजिए 1784 डैश देखिए, संस्थापक विलियम जोन्स, संस्थापक विलियम जोन्स। नीचे डैश देके लिख दीजिए, जमींदारी एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन, ब्रैकेट में लैंड होल्डर्स, लैंड होल्डर्स। भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन था, लैंड होल्डर्स भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन था, भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना 1838 में, जिसकी स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने किया, द्वारकानाथ टैगोर ने किया। नीचे डैश लिख दीजिए, बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में, की स्थापना 1852 में दादा भाई नौरोजी ने किया। में दादा भाई नौरोजी ने किया। नीचे टेस्ट के लिख दीजिए, स्टार लगा देना, इस ज्यादा पूछता है। भारत संघ, भारत संघ ब्रैकेट में इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन को अंडरलाइन कर लो। भारत संघ, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में, की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया।
यह संगठन 1885 से पूर्व 1885 से पूर्व काफी महत्व का था। 1885 से पूर्व काफी महत्व का था, काफी महत्व का था। चलिए नीचे डैश लिख दीजिए। मद्रास महाजनसभा, मद्रास महाजनसभा की स्थापना 1884 में रामास्वामी ने किया, रामास्वामी ने किया, रामास्वामी ने किया। चलिए अब नीचे पुनः फिर हेडिंग दे दो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये तो हेडिंग दिला के जान के कर लिए, तो उसके पहले वाले सबको एक जगह आपको कर ले, 2-3 लाइन छोड़ भी दोगे तो ऐसा संगठन मिले पूरा तो आप ऐड कर लो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिख दीजिए। नीचे डैश देखिए। स्थापना 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885। नीचे संस्थापक A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम ब्रैकेट में एलन ऑक्टोवियो ह्यूम। A.O. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टोवियो ह्यूम। कहां के रहने वाले? स्कॉटलैंड। A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टोवियो ह्यूम। नीचे लिख दीजिए। शासनकाल, शासनकाल या वायसराय, शासनकाल या वायसराय, वायसराय लॉर्ड डफरिन, शासनकाल या वायसराय लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। नीचे डैश देखिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम ग्लाडस्टोन, विलियम ग्लाडस्टोन, विलियम ग्लाडस्टोन। नीचे डैश देखिए। इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से, इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर दिया गया, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर किया गया, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर किया गया। नीचे डैश देखिए। प्रथम बैठक, प्रथम बैठक बोलो कहां था प्रस्तावित? वेरी गुड, पूना में प्रस्तावित था। प्रथम बैठक पूना में प्रस्तावित था, पूना में प्रस्तावित था, परंतु प्लेग रोग फैलने के कारण, परंतु प्लेग रोग फैलने के कारण इसकी बैठक 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में, मुंबई अंडरलाइन कर लेना, मुंबई में गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ, संस्कृत महाविद्यालय में हुआ, जिसमें जिसमें कुल बोलो कितने 72 प्रतिनिधि भाग लिए, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिए, 72 प्रतिनिधि भाग लिए, 72 प्रतिनिधि भाग लिए। नीचे लिख दीजिए। उसी में नहीं तो जिसमें सबसे अधिक बोलो किस प्रेसिडेंसी थे? जिसमें सबसे अधिक मुंबई प्रेसिडेंसी से थे, 35 या 36 मुंबई से रह गए। 72 में 36 मुंबई से ही थे, बाकी बाहर से।
मुंबई प्रेसिडेंसी से थे। चलिए नीचे डैश देके लिख दीजिए, डैश देके। प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी ब्रैकेट में व्योमेश चंद्र बनर्जी। कभी कभी WC गायब करके चटर्जी, खटर्जी, बनर्जी ऐसे देगा, तो मैं बनर्जी ठीक लगाना, ध्यान रख। WC बनर्जी थे, WC बनर्जी थे, लिखा गया सबसे। अब मेन हेडिंग दो और सब एक साथ चलेगा। हेडिंग दे दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, महत्वपूर्ण अधिवेशन। छोटा सा बनाओगे, संख्या कैमा नंबर का है, बहुत छोटा कॉलम होगा क्योंकि इसमें केवल 1 2 3 4 करना है। इसके बाद होगा वर्ष, ये भी छोटा होगा। तब आपका चलेगा स्थान, इसमें भी दिल्ली बंबई लिखना है, छोटा ही रखना। तब चलेगा अध्यक्ष, संख्या, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष, और अध्यक्ष के बाद महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। इसके जो फैक्ट होंगे, इस समय क्या हुआ, ये निर्णय आपको इसमें चलना है। तो संख्या, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष, महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए संख्या में सब लोग लिख दीजिए, पहला 1 नंबर देके, और 1 हम समझते हैं कि तुम सभी लोग अपने से लिख सकते हो। 1 नंबर बोलो, कब हुआ? 1885। स्थान बोलो, मुंबई। अध्यक्ष बनर्जी, तो WC लिखी दी है, शॉर्टकट भी मार दी, बनर्जी। महत्वपूर्ण तथ्य एक लाइन में बोलो जो सबसे इंपॉर्टेंट लगा। हाँ, प्रथम बैठक 72 प्रतिनिधि भाग, ये 2 बात यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो महत्वपूर्ण तथ्य हो गया प्रथम बैठक और 72 प्रतिनिधि का रिप्रेजेंटेशन। प्रथम बैठक, 72 प्रतिनिधि भाग, 72 प्रतिनिधि भाग। एक पहला नंबर में बाउंड्री चौहदी लगा दीजिए और तब दूसरा से चले। समझ में आया कैसे क्या करना है ना? इसमें नंबरिंग कैमा नंबर है, कौन सा वर्ष हुआ, स्थान क्या है, अध्यक्ष क्या है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग वहां लिखने का काम करें। चलिए लिख दीजिए नंबर 2, बोलो 1886। बोलो कहां? कलकत्ता, कलकत्ता। अध्यक्ष याद आया दादा भाई ना, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। प्रमुख तथ्य, प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम पारसी अध्यक्ष। लिख दीजिए तीसरा, तीसरा 1887 मद्रास, मद्रास। बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अगला नंबर लिख दीजिए 4 1988, सॉरी 1888, 4 1888। इलाहाबाद, इलाहाबाद। जॉर्ज यूलो, जॉर्ज यूलो, जॉर्ज यूलो। प्रथम अंग्रेज या ईसाई अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज या ईसाई अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज या ईसाई अध्यक्ष। अगला नंबर लिख दीजिए 5वां 1889 मुंबई, मुंबई। विलियम वेडरबुल, विलियम वेडरबुल। द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष, द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष, द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष। और ये कितने बार बना? 2 बार। वेडरबुल ध्यान रखना, कितने बार बना? 2 बार। और कॉमा देके अगर जगह है तो लिख देना 2 बार अध्यक्ष बना। अगर जगह है तो करना, नहीं है तो कोई बात नहीं, अंतिम में बंधन मारे। बोलो WC बनर्जी कितने बार? 2 बार। दादा भाई 3 बार। वेडरबुल 2 बार। दिमाग में सेट रखना। चलिए अगला नंबर लिख दीजिए, छठा नंबर, छठा 1890
1890 कलकत्ता, कलकत्ता फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता बताए थे फिरोज शाह के बारे में। दूसरा पारसी अध्यक्ष। और कादम्बनी गांगुली याद है ना, प्रथम स्नातक महिला। दोनों बात लिख दीजिए, फिरोज शाह मेहता लिख दीजिए। दूसरे पारसी अध्यक्ष, दूसरे पारसी अध्यक्ष, कॉमा देखिए, भारत की प्रथम स्नातक महिला, भारत की प्रथम स्नातक महिला कादम्बनी गांगुली, कादम्बनी गांगुली संबोधित की, कादम्बनी गांगुली संबोधित की। अगला नंबर लिख दीजिए, 8वां 1892। 7वां महत्वपूर्ण जो नहीं रहेगा तो नहीं लिखना है, तो बहुत ज्यादा। 8वां 1892 इलाहाबाद, इलाहाबाद WC बनर्जी। और इनका कोटा फुल हो गया। कैमा बार? दूसरी बार, यानी WC बनर्जी एक 1885 और दूसरा 1892। बस 2 बार में उनका कोटा फुल हो जाए। लिख दीजिए दूसरी बार, दूसरी और अंतिम बार, बस कर लो होगी। अगला नंबर लिख दीजिए, 9वां 1893, 9वां 1893 लाहौर में, लाहौर में दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। क्या बार? जल्दी बोलिए। दूसरी बार, दूसरी बार नीचे लिख दीजिए। 10वां 1894, 1894 मद्रास, मद्रास अल्फ्रेड वेल, अल्फ्रेड वेल। बोलो जल्दी। तीसरा अंग्रेज अध्यक्ष, तीसरा अंग्रेज अध्यक्ष। अगला नंबर लिख दीजिए, 11वां 1895 पूना, पूना में बैठक हुआ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी लिख दीजिए। पहली बार अध्यक्ष बने, विशेष विषय, पहली बार अध्यक्ष बने। अगला नंबर लिख दीजिए 12 में 1896 लिख के घेर देंगे कि डेट पूछा जाएगा। जिसका डेट पूछा जाएगा उसको घेर दीजिएगा बक्सा में। वो डेट याद चाहिए, बाकी का याद नहीं है कोई बात। 1896 क्यों डेट पूछा जाएगा? वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, इसीलिए पूछा जाता। 1896 लिख दीजिए। कलकत्ता, कलकत्ता अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी। और इंपॉर्टेंट हो गया, पहली बार वंदे मातरम गाया गया, पहली बार वंदे मातरम गाया गया, वंदे मातरम गाया गया। अगला नंबर नीचे लिख दीजिए। 15वां, 12 के बाद सीधे आ जाएगी 15वां 1899 लखनऊ, लखनऊ रमेश चंद्र दत्त अध्यक्ष है। रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त। आर्थिक शोषण पर पहली बार चर्चा, आर्थिक दोहन पर पहली बार चर्चा, आर्थिक दोहन पर पहली बार चर्चा। अगला नंबर लिख दीजिए 18वां नंबर 1902 अहमदाबाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी याद ही होगा। ICS परीक्षा में उम्र बढ़ाने की मांग, ICS परीक्षा में भारतीयों की उम्र बढ़ाने की मांग, ICS परीक्षा में भारतीयों की उम्र बढ़ाने की मांग, भारतीयों की उम्र बढ़ाने की मांग। अगला नंबर लिख दीजिए। 20वां बैठक 1904, 20वां बैठक 1904 बंबई में, बंबई में सर हेनरी कॉटन, सर हेनरी कॉटन। बोलो कैमा अध्यक्ष? चौथा हो गया, लिख दीजिए।
चौथा अंग्रेज या ईसाई अध्यक्ष। एक और बनेगा और उसके बाद हो जाए। अगला नंबर सीधा लिखिए 22वां 1906 या 21वां नहीं लिखा, 21वां लिख दीजिए, तो आया 21वां। अच्छा, क्योंकि बंगाल विभाजन इसी 1905 में हुआ है। 21वां 1905 बैठक बनारस, 21वां 1905 बनारस। अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन पर निंदा प्रस्ताव, बंगाल विभाजन पर निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव नीचे लिख दीजिए 22वां 1906 कलकत्ता, कलकत्ता। दादा भाई नौरोजी, देखो दादा भाई नौरोजी 3 बार हो गया, वो 3 हुए ना, कोटा फुल हो गया, आप नहीं बने। 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। 1906 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? स्वराज की मांग, स्वराज की मांग, पहली बार स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज नहीं है, स्वराज बोलेगा तो ध्यान रखना 1906 है, स्वराज की मांग। नीचे लिख दीजिए 23वां सूरत, सूरत। रास बिहारी बोस, इन पर जूता चप्पल फेंकाया, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित, कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित, कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित। नीचे लिखो 24वां 1909, 1909 बोलो 24वां 1908 होना चाहिए था, 9 क्यों है? क्योंकि 8 में फिर से 23वां होगा, क्योंकि वो 23वां में जूता चप्पल चलने से सफल नहीं होगा। क्लियर हो गया ना सबका? ध्यान में से लिखिए 24वां 1909 कहां हुआ? लाहौर, लाहौर। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। 9 में मार्ले मिंटो, याद आ गया सबको ना? लिख दीजिए कार्य में सांप्रदायिक निर्वाचन का विरोध, सांप्रदायिक निर्वाचन, ब्रैकेट में मार्ले मिंटो अधिनियम, ब्रैकेट बंद। मार्ले मिंटो अधिनियम में आया था सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन, ब्रैकेट में मार्ले मिंटो। मार्ले कौन था? भारत सचिव। बहुत बढ़िया, देखो धीरे धीरे फायदा मॉडर्न में होना शुरू हो गया है। इधर का तो 3 क्लास का मॉडर्न एकदम तगड़े हो जाएगा तुम्हारा, फिर टेस्ट द्वारा जितना चाहिए फुल पैक कर ले। मॉडर्न जिसका अच्छा होता है हिस्ट्री पर राज करता है, हिस्ट्री पर राज इसी से करना। अब रेलवे उलवे दोगे तो मुस्कुराहट आए, क्या सवाल पूछा, क्योंकि रेलवे बेचारा हल्के हल्के पूछता है। बाकी अच्छी परीक्षा के लायक तुम्हारी इसमें तैयारी करा दी गई। चलिए, तो इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन, ब्रैकेट में मार्ले मिंटो लिखा गया सबका का विरोध। नीचे लिख दीजिए, बोलो कैमरा नंबर, लिख दीजिए 25वां 1910, 1910 इलाहाबाद, इलाहाबाद। विलियम बेडरबुल, और विलियम बेडरबुल याद हुआ कितनी बार बना है? लिख दो, दूसरी बार अंग्रेज ईसाई, दूसरी बार बने, दूसरी बार बने कर लो, अंग्रेज ईसाई छोड़, दूसरी बार बने, कॉमा। कुल बोलो कै बार हो गया? 5 बार। इनका कोटा भी फुल हो जाए, लिख दीजिए कुल 5 बार अंग्रेज अध्यक्ष रहे। 5वां कोटा फुल, अब अंग्रेज भेंट नहीं हो, सबका कोटा दादा भाई 3 बार भेंट हुए, काम खत्म हो। लिखिए कुल 5 बार अंग्रेज अध्यक्ष बने। तो अंग्रेज अध्यक्ष कितने बार बने? 5 बार। कितने अंग्रेज? 4 बार, जिस 4 अंग्रेज मिलकर के बेडरबुल 2 बार बना। चलिए नीचे लिख दीजिए 1911, और 11 से सुनना है। चलिए पहले एक बार सुन लीजिए, 11 से 47 एक बार पूरा हम लोग सुन लेंगे, और पूरे सुनने के बाद तब लिखने की क्रिया आपकी हो जाएगी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कंसेप्ट जो चाहिए था आप में इन कर जाए। अंतिम में बंधन जो मारेंगे वो मेन ध्यान रखना, पूरा टनाटन बनेगा क्वेश्चन। बोर्ड पर सब लोग ध्यान दीजिए। 11 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, और कलकत्ता अधिवेशन में डेट याद रखना, जैसे उधर 1896 रखवाए थे, जैसे 1896 वंदे मातरम याद है ना, वैसे ही 1911 सबको एकदम याद चाहिए। पंडित विषम नारायण दत्त, पंडित विषम नारायण दत्त, क्यों याद रखना? इसी समय जन गण मन पहली बार गाया, जन गण मन आपको पूछा जाएगा कब गाया गया, तो ध्यान रखना 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? निकालो कॉपी, 1896। किस अधिवेशन? जल्दी बोलिए। तो सब बंगाली लोग रचे थे, और बंगाली लोग जब कलकत्ता हुआ तो अपना गीत गवा दिए। ये तो दिमाग में सेट रहेगा ना सबको। तो वंदे मातरम हो चाहे तुम्हारा जनगण, ये दोनों गवाएगा कहां? तो समझना कि कलकत्ता, क्योंकि बंगाली उसको बनाए, तो जगह तो इसी क्लियर हो। तो 2 तुम्हारा दिमाग में आ गए, 1896 और 1911। अधिवेशन कहां है? कलकत्ता। 1896 में मुस्लिम अध्यक्ष है, जहां वंदे मातरम चला है, रहीमकुल्ला सयानी।
रहीमतुल्लाह सियानी, और 1911 में पंडित विषम नारायण दत्त है, पंडित विषम नारायण दत्त है, दिमाग में आ गया। और 1912 को भी याद करवाए थे, बिहार की बोहनी, बंगाल से बिहार अलग हुआ और बिहार में पहली बार पटना के बांकीपुर में 1912 में हो रहा है, जहां माधुलकर अध्यक्ष, तो 12 में माधुलकर अध्यक्ष हो गए, बांकीपुर बिहार की तो दिमाग में सेट हो गया। अगला बिहार में कब होगा? 22 में। कहा गया अध्यक्ष कौन होंगे? चितरंजन दास। ये दो तुम्हारे बिहार के लिए स्पेशली सेट कर लिए थे। 1916 लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष है, 16 वाला ज्यादा पूछता है। गांधी जी इसी में पहली बार भाग भी लिए, ऐसे पहले भी 15 के पहले भी एक बार भाग लिए, लेकिन मेन रूप से यहाँ एक्टिव। लखनऊ अधिवेशन में ही गांधी जी से भेंट हुई है बिहार के किसान का नेता चंपारण का राजकुमार शुक्ल, और इसी अधिवेशन में गांधी जी को न्योता दिया था कि बिहार आई। ये यही लखनऊ अधिवेशन है जहां नरम दल गरम दल एक हो गए। ये वही लखनऊ अधिवेशन है जहां मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो। बहुत अच्छा काल 1916 में मुस्लिम लीग भी कहा कि दोनों मिलकर रहेंगे, नरम गरम भी कहे कि मिलकर रहेंगे, बड़ा मिलन काल है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ नरम दल और गरम दल एक कब हुए? लखनऊ अधिवेशन 16। मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक कब हुए? लखनऊ अधिवेशन 16। गांधी जी को न्योता कब मिला बिहार आने का? लखनऊ अधिवेशन 16। और ये अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष। तो बोलो 16 का लखनऊ तो दिमाग में एकदम याद आएगा। ये मिलन को लखनऊ पैक्ट के नाम से जान, लखनऊ पैक्ट बोलेंगे तो कहना कि सब पैक्ट हो गया, नरम गरम एक हो गया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गया, ये लखनऊ पैक्ट। तो ये ध्यान में से रखना। अगला बहुत इंपॉर्टेंट 1917 कलकत्ता वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, इसके पहले महिला अध्यक्ष नहीं बनी। एक महिला को माइक मिला है, कादम्बिनी गांगुली को, चुपचाप बोलिए आ जाइए। पहली महिला अध्यक्ष बनी भी है तो इंडिया की नहीं है, एनी बेसेंट आयरलैंड की। और आयरलैंड के महिला को इतना ज्यादा मन लग गया भारतीय हिंदू धर्म से कि हिंदू धर्म के लिए थियोसोफिकल सोसाइटी, ये थियोसोफिकल सोसाइटी भले कर्नल अल्काट बनाएंगे, इंडिया में मद्रास में मेन कमांड किन्हीं के पास मिला रहे। और एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी एक हिंदू धर्म के पुनरुत्थान वाला संस्था है, वो कोई दूसरा कोई अंग्रेज के खिलाफ की संस्था नहीं। और थियोसोफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट धार्मिक रूप से हिंदू धर्म के भी प्रधान है। 1893 में शिकागो में जब सम्मेलन हो, जहां विवेकानंद गए थे, वहां थियोसोफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट गई। प्रथम गोल में सम्मेलन होगा, गांधी जी भले नहीं जाएंगे, एनी बेसेंट प्रथम गोल में सम्मेलन में जाएंगे। तो एनी बेसेंट 3-4 चीज इसमें बहुत पूछता है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, शिकागो सम्मेलन में कौन महिला भारत में भाग ली? एनी बेसेंट। और प्रथम गोल में सम्मेलन में कौन महिला गई? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट किस देश की है? आयरलैंड की। तो ये प्रथम बार कलकत्ता अधिवेशन 17 में अध्यक्ष बनी। 18 में दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय इसके मूल रूप से अध्यक्ष रहे, और इसमें मेन अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक को करना था। और तिलक इस समय लंदन में एक केस में चले गए थे, क्योंकि उन पर केस था भारतीय अशांति के जनक, याद है ना? और इसीलिए यहाँ लंदन अध्यक्ष तिलक को बनना था। लेकिन उस समय तिलक जब लंदन चले गए केस सिलसिले में, तो अध्यक्ष बनाए गए मदन मोहन मालवीय को। कभी कभी अध्यक्ष पहले से फिक्स होते थे, अब वो जेल में है कहीं है तो दूसरे को बनाया जाएगा। अगला 1919 अधिवेशन कहाँ है? अमृतसर। कौन किए? मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू इस समय जब अध्यक्ष हुए 19 में, काफी ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ किए। दो बातों पर जालियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका है, आपको याद है, 13 अप्रैल 1919। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की यहाँ निंदा की जाएगी, और अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू होने वाले हैं, खिलाफत आंदोलन। और वो खिलाफत का प्रस्ताव में यही पास होगा अमृतसर 19 के अधिवेशन। 20 में इसी नागपुर अधिवेशन में, 20 में 2 अधिवेशन, एक विशेष सत्र बुलाया गया था असहयोग पास कराने के, और इसी असहयोग आंदोलन को यहाँ पर पास कराया गया। विजय राघवाचारी उसके अध्यक्ष। तो 1920 के अधिवेशन भी आप देख लिए। 21 में बैठक कहाँ है? अहमदाबाद। अध्यक्ष इसमें बनना था चितरंजन दास को, लेकिन यही बताया था बेचारे जेल में थे। 21 वाली बात याद है ना? अभी असहयोग आंदोलन चल रहा है, जेल में। और जब जेल में थे तो अध्यक्ष बने अजमल खां। 22 में जेल से छूटे तो ऐसी को साया हुए थे, और गया में अधिवेशन था, कहे कि बस गांधी जी रहे चाहे हम रहे, आर पार, और ये अपना चल दिए किधर? स्वराज दल। और अब बेचारे कभी अध्यक्ष नहीं बनेंगे, अपना स्वराज दल इसमें स्थापित कर लिए, और फिर लगे 2 ही साल बाद मृत्यु हो। तो इसीलिए चितरंजन दास इनको देश बंधु कहा जाता। पूछा जाएगा देश बंधु कौन है? तो चितरंजन दास। अब गया अधिवेशन तो आपको क्लियर ही है। 23 में काकीनाडा। काकीनाडा कहाँ? पश्चिम बंगाल। और काकीनाडा में बैठक हुई मौलाना मोहम्मद अली की अध्यक्षता। इसी में 23 में विशेष अधिवेशन बुलाया, और उस विशेष अधिवेशन में, अब 23 बड़ा खराब समय, क्योंकि 23 में सब इंपोर्टेंट नेता चल गए किधर? स्वराज दल। एक नया जवान मुस्लिम है, वो गांधी जी को एकदम पकड़ ले, और गांधी जी एकदम और में है, जो नहीं हुआ सो किए। 25 साल की उम्र, कांग्रेस के अध्यक्ष बनते थे अक्सर साठा पुराने के बाद, साठा तब पाठा, उनमें सब साठा पारे लोग बैठते थे, बुजुर्ग संस्था। और पहली बार ऐसा हुआ कि मौलाना अबुल कलाम आजाद गांधी जी को जब पकड़े रहे तो विशेष अधिवेशन बुलवाए, और 25 साल के नौजवान को अध्यक्ष बनाए। क्यों बन गए? क्योंकि अभी सब नेता जेल में नहीं है, स्वराज दल में है, स्वराज दल में है।
वो सब बूढ़े लोग रहेंगे तो इनको चांस कहां से मिले? तो इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ये सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हैं। सबसे कम का मतलब 35 साल के थे, तो सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले आपको कभी भी पूछेगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भाग्य से बन गए क्योंकि बूढ़े लोग अभी दूसरे पार्टी पकड़े हुए। और 24 में यही कर्नाटक के बेलगांव में हुआ, गांधी जी अपने अध्यक्ष बने और एक बार और अंतिम बार यही बने। तो इसीलिए कर्नाटक का बेलगांव भी अभी आपको कहानी सुनाए थे। और तब 25 कानपुर में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू। ये कानपुर वाला इंपॉर्टेंट है, सरोजिनी नायडू, तो ध्यान रखना गांधी जी के बाद सरोजिनी, गांधी जी के बाद सरोजिनी। और 24 में गांधी जी, अब 25 में सरोजिनी नायडू कानपुर में अध्यक्ष बने। 44वां अधिवेशन 1929, 29 अधिवेशन सब लोग जानते हो लाहौर अधिवेशन, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए और पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज की मांग 1906 में दादा भाई नौरोजी, और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है सबका? तो ये पूर्ण स्वराज बिल्कुल दिमाग में सेट रखें। 1931 में अधिवेशन का है कराची, और इसकी अध्यक्षता कौन की है? वल्लभ भाई पटेल। सभी ने अवज्ञा आंदोलन फिर कंटिन्यू करने का निर्णय लिया, क्योंकि गांधी जी उधर आए हैं बढ़िया से, उधर बैठक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन नहीं होगा, उनको जेल डाला गया और फिर आगे का सिस्टम चल दिया है। 33 कलकत्ता में यही नलिनी सेन ये अंतिम तीसरी महिला अध्यक्ष बनेगी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, दूसरा सरोजिनी नायडू, तीसरा नलिनी सेन। ये 3 महिला अध्यक्ष हुए, तीनों दिमाग में एकदम सेट रख। नलिनी सेन भी इंडिया की नहीं है, ये दिमाग में सेट रखना। 34 में मुंबई में हुआ, अध्यक्षता कौन की है? राजेंद्र प्रसाद, ये पहली बार किए हैं, उनको मौका मिला। 49वां बैठक, अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, 35 में कोई बैठक नहीं, 35 में कोई बैठक नहीं है, पहली बार कांग्रेस की बैठक गायब हो रहा। जहां गायब रहेगा वो डेट ध्यान रख। दूसरी बार अब जो गायब होगा वो लंबा समय तक गायब रहेगा, क्योंकि दूसरी बार जो गायब होगा तो 40 से लेकर 45 तक गायब हो जाएगा। और जो एक बार अध्यक्ष बन जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, तब तक बुढ़ा भी जाएगा। 35 में तो बन ही गए, और 40 में उनको जो बनाएंगे ऐसा कोहनी से बनेंगे कि फिर बैठ के नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, नेता लोग को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने वाला है। तो हुआ कि जो अध्यक्ष है कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, तो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले कलाम आजाद हो गए, क्योंकि बैठ के नहीं होगा। बात समझिए, 2 बात मौलाना अबुल कलाम आजाद से पूछता है, एक तो सबसे कम उम्र के हो गए और दूसरा सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष। बोलो, दोनों बात क्लियर रहेगी सबको? अब यहाँ ध्यान दीजिए, 35 में नहीं हुआ क्योंकि 50 साल पूरा हो चुका था। 34 में बहुत धूमधाम से यहाँ बैठक हुई, राजेंद्र बाबू के समय धूमधाम से हुआ, 50 साल पूरा हो। तुमको याद है 1885, 1 2 गिनती गिनोगे तो ये आपका 50वां जो है होगा, बीच में गैपिंग के कारण 48वां या एक ही बैठक 2 बार मार दी, नहीं ठीक से चला जो है। तो ये 50 साल हो चुके हैं। 1885 में 50 साल जोड़ोगे तब पहुंच जाओगे 34। 35 में एक जश्न के रूप में उसको छोड़ दिया गया, और 36 में बैठक कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की? तो आपसे पूछा जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। और इसमें वो कहे कि मैं समाजवादी हूं, पूछता है किसने कहा कि मैं समाजवादी हूं? जवाहरलाल नेहरू। अपना लक्ष्य रखे कि हम भारत को समाजवाद बनाए। समाजवाद का मतलब हमारा सब समाज बराबर हो, अमीरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम सरकार बनाएंगे तो ट्रेन चलाएंगे, उन्हें अमीरों की अलग बोगी नहीं रखेंगे। पूंजीवाद में अमीरों की अलग बोगी होती है, गरीबों की अलग बोगी होती है, एसी बोगी, स्लीपर बोगी। और समाजवाद में सब बोगी एक समान है। अमीर गरीब क्या है? जिसको जैसे पहले आया चढ़ो, खूब गरीब है खिड़की किनारे बैठ गया तो बैठेगा, कोट पहने हुए हो, लेट आए हो तो झूलते चलो, पैसा से कुछ नहीं हो। ये समाजवाद है, और इसमें पहली बार नेहरू कह रहा है कि मैं समाजवादी हूं। और अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 50वां जो बैठक 37 में हो रही, बहुत इंपॉर्टेंट। हैजपुर बहुत पूछता है, कारण पहली बार कांग्रेस की बैठक गांव में हो रही। हैजपुर एक गांव है बंगाल, तो आपसे पूछा जाएगा कि पहला बैठक जो गांव में हो, इसके पहले लोग वीआईपी जगह पहुंचते थे, फैलाव रहे, अच्छा जगह रहे, कुर्सी टेबुल हाई रहे, इधर ही बिछा के चल रहा। पहला बैठक हो रहा है जो गांव में है, इसलिए हैजपुर वाला खूब पूछता है। तो पूछा जाएगा, बताओ पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ 37 में हैजपुर में। हैजपुर कहाँ है? बंगाल में। जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष। 38 में हरिपुरा गुजरात में है। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो भाषण दिए, ताली मार के सब गर्दा उड़ाते, ये ऐसा ही नेता चाहिए। आईसीएस परीक्षा भी पास करके अंग्रेज का नौकरी करके रिजाइन मार के आए थे, पूरे ट्रेनिंग एसपी वाला जो होता है वो सब ले के आए थे, रिजाइन दे दिए थे। और तब यहाँ जब भाषण दिया हरिपुरा में तो सब कहा कि आदमी रहता है इसी के जैसे, और घबरा गया। 39 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पहली बार सुभाष चंद्र बोस को सब टाइट किए हुए खड़ा हुई, 38 में भी खड़ा, फिर कहा कि आपने आप जैसा कोई नहीं, आप भी खड़ा हुई। और तब से गांधी जी एक को लेते आए, पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया एक किताब लिखे थे, कांग्रेस का इतिहास। गांधी जी बड़ा खुश थे कि बढ़िया लिखे, और गांधी जी लाए कि मेरा कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया हो। और गांधी जी के एमपी आदमी कहा कि भैया कैसे बोलने से होगा, इलेक्शन होगा, हम लोग का कैंडिडेट सुभाष चंद्र बोस होगा। तो गांधी जी ने कहा कि चुनाव लड़ा, ज्यादा लोग किसको कहेगा अध्यक्ष बने। पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, लेकिन इसके पहले सर्वमान्य होते थे। अब सोचो गांधी जी के कैंडिडेट कौन है? पट्टाभी सीतारामैया, और इधर से है सुभाष चंद्र बोस। और जब इलेक्शन हुआ कि अध्यक्ष कौन बनेंगे,
तो गांधी जी का कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया चुनाव हार गए और सुभाष चंद्र बोस को सबसे ज्यादा सब वोट दिया कि ऐसा मेम इधर वाला रखिए, ऐसा कोई नहीं। और गांधी जी जब हार गए उनके कैंडिडेट, तो अध्यक्ष इनको बनने से पहले माइक धरे और बहुत गुस्सा कह रहे हैं कि पट्टाभी की हार नहीं है, मेरी हार है, हमारा कैंडिडेट हारा है। बाद में दम फॉर में आ जाएंगे, वो कहेंगे कि कांग्रेस तुम जो कर रहे हो हम तुमको छोड़ भी देंगे तो यहाँ के मुट्ठी भर बालू से तुमसे बड़ा संस्था खड़ा कर सकते हैं। गांधी जी बहुत कस के फॉर्म में रहे और पूरा बहसा बहसी जब हुआ तो सुभाष चंद्र बोस पर रिजाइन दे दी कि छोड़िए अध्यक्ष गांधी जी के बनाई भाई, उसे मत दीजिए। और त्रिपुरी विवाद इसीलिए बहुत फेमस है। और तब सुभाष चंद्र बोस कहे कि तब ऐसा पार्टी में हमको नहीं रहना। और 39 में उन्होंने अलग पार्टी बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक। इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो सब 39 से रिलेटेड है, गांधी जी के विवाद से रिलेटेड। और जब फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे तो कांग्रेस कहेगा कि तब आपकी सदस्यता समाप्त की जाती है। और तब सदस्यता जब समाप्त हो गया तब इनको लगा कि अब हम क्या करें। उसी समय इनके भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जहां हिटलर हंगामा मचा के रखना शुरू किया। तब ही कहे कि इंडिया रहने से काम नहीं चलेगा, चले हिटलर से भेंट कर, कुछ फोर्स सबको दे दे तो हम सही कर लेंगे। और हिटलर से जब भेंट किए तो हिटलर चिट्ठी दिया जापान के हेड हिरोहितो के नाम से कि जाओ सेना दे। और वहां कैप्टन मोहन सिंह कुछ सेना बनाए हुए थे, आजाद हिंद फौज। वो कैप्टन मोहन सिंह से कमांड मिल गया किनको, सुभाष चंद्र बोस को। और पूरे 1 लाख के लगभग सेना लाए और अंडमान निकोबार में वही झंडा फहराए थे जिसकी 75वां वर्षगांठ मोदी जी मनाए। और वही द्वीप का नाम चेंज किए जो तुम देखे, और 75 रुपए का सिक्का उनके नाम पर चलना। तो ये त्रिपुरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा त्रिपुरी कहां है, मध्य प्रदेश। गांधी जी का कैंडिडेट कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया, ध्यान में से रखना। अगला 40 में रामगढ़ हजारीबाग में हो रहा है। और अब आप समझ गए, ये 40 में वही मौलाना आजाद बैठ जाएंगे और ऐसा बैठ जाएंगे कि फिर 41, 42, 43, 44, 45 कोई बैठक नहीं है, क्योंकि 39 से 45 द्वितीय विश्व चल रहा है, नेता लोग जेल में। और इसीलिए सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष लगातार कोई इतना दिन नहीं रहा। अरे सुभाष चंद्र बोस भी थे तो पहला, अब फिर दूसरा में भी बात है। लगले 2 बार बहुत शायद बने, जवाहरलाल नेहरू केवल बने। इनको देख रहे हो कि जो 41 में बन गए तो 40 में 40, 41, 42, 43, 44, 45 6 साल लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कारण बैठक नहीं हुआ। तो इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट हो जाएंगे। और तब 45 के बाद जब देश आजाद होगा तो 46 में मेरठ में जेबी कृपलानी अध्यक्ष रहेंगे और 15 अगस्त 1947 को अध्यक्ष वही। पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी ये अध्यक्ष। तो अब एक कांग्रेस के पूरे अध्यक्ष आप देख लिए। बाल गंगाधर तिलक के बारे में तो आप सुन ही लिए। तिलक कितने बार अध्यक्ष बने, 1 बार भी नहीं। ये तो अलग थ्योरी दे दिए थे, सेफ्टी बॉल थ्योरी याद है ना सबको। और तिलक अंतिम 1919 के किस अधिवेशन में, अमृतसर अधिवेशन 19 में जालियांवाला बाग याद रख। और जालियांवाला बाग वही अमृतसर में वही बैठक हो रही और वहां अंतिम तिलक भाग लिए, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई। ये कभी अध्यक्ष नहीं। तो तिलक से क्वेश्चन में एक पूछता है, क्योंकि बहुत उच्च स्तर के नेता कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने तो केवल तिलक ही रहे, बाकी सभी कभी ना कभी गांधी जी तक एक बार लेकिन टीका लगी। बात समझ रहे हैं साहब। तो अब जल्दी से इसको कंटिन्यू करें और लंदन में बातें कंप्लीट हो जाएंगे। लिखा जाए फटाफट। बोलिए कहां तक पहुंच गए, 1911 लिखना है। लिखिए 1911 कलकत्ता, 1911 कलकत्ता। पंडित विषम नारायण दत्त, पंडित विषम नारायण दत्त। पंडित विषम नारायण दत्त लिख दीजिए। पहली बार जन गण मन गाया गया, पहली बार जन गण मन गाया गया। अगला लिखिए 27वां 1912 बांकीपुर बिहार, बांकीपुर बिहार। अध्यक्ष माधोलकर, डैश देखिए। पहली बार बिहार में, पहली बार बिहार में बैठक, पहली बार बिहार में बैठक। लिखिए 1916 31वां नंबर, 31वां 1916 लखनऊ। 16 को भी घेर लोगे, डेट इसका पूछता है। 16 को भी बॉक्स में बंद रखेंगे, डेट पूछेगा। लखनऊ 12 को भी घेरे रहना, तो 12 बिहार वाला भी डेट आपको ध्यान रहना चाहिए। लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। और सभी को याद है क्या हुआ 16 में? 2 काम लिख दो, 2 काम। नरम दल गरम दल, हाँ नरम दल गरम दल और मुस्लिम लीग सभी एक हुई।
और मुस्लिम लीग सभी एक हुए। मुस्लिम लीग सभी एक हुए। नीचे लिख दीजिए। 32वां 1917 कलकत्ता। 32वां 1917 कलकत्ता। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष ब्रैकेट में आयरलैंड निवासी। आयरलैंड निवासी। नीचे लिख दीजिए। 33वां 1918 दिल्ली। 33वां 1918 दिल्ली। पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय। बोलो इस समय अध्यक्ष किनको बनना था? तिलक को। तिलक कहां चले गया? केस लड़ने गया। लिख दीजिए इधर। पहले से तिलक अध्यक्ष निर्धारित थे। पहले से तिलक अध्यक्ष निर्धारित थे जो लंदन केस के सिलसिले में गए थे। जो लंदन केस के सिलसिले में गए थे। केस के सिलसिले में गए थे। नीचे 1919 अमृतसर। अमृतसर मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। जालियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा। जालियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा। अगला लिख दीजिए। 35वां 1920 नागपुर। नागपुर विजय राघवाचारी। विजय राघवाचारी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। 20 में ध्यान रखना। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। लिख दीजिए। 36वां 1921 अहमदाबाद। अजमल खां। अजमल खां किसके जगह बने? चितरंजन दास। इस समय चितरंजन दास को बनना था। लिखो इधर। पूर्व निर्धारित अध्यक्ष चितरंजन दास जेल में थे। पूर्व निर्धारित अध्यक्ष चितरंजन दास जेल में थे। चितरंजन दास जेल में थे। जेल में थे। चलिए अगला 37वां 1922 गया। गया चितरंजन दास अध्यक्ष हो जाएंगे। बोलो बिहार में दूसरी और अंतिम बार बैठक। बिहार में दूसरी और अंतिम बार बैठक। अगला लिख दीजिए। 39वां 1924 नहीं सॉरी 38वां 1923। 1923 लिख दीजिए। काकीनाडा। काकीनाडा पश्चिम बंगाल है। मौलाना मोहम्मद अली। काकीनाडा मौलाना मोहम्मद अली। पहले से नाम इनका सुना था? नहीं। क्यों? इंपॉर्टेंट नेता चल दिया है। अभी इंपॉर्टेंट नेता है कहां? ये तो नया ट्रांजेक्शन फेज चल रहा है 1923, क्योंकि सभी लोग किधर चले गए? स्वराज दल में चले गए। मौलाना मोहम्मद अली लिखे सब कोई? लिख दीजिए। उसमें विशेष अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम को सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनाया गया। सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनाया गया। सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनाया गया। लिख दीजिए। 39वां 1924 बेलगांव। बेलगांव कहां है? कर्नाटक। ब्रैकेट में कर्नाटक कर लेंगे। कभी कभी इसका कर्नाटक भी पूछता है। बेलगांव कर्नाटक। अध्यक्ष महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी। पहली और आखिरी बात, पहली और आखिरी बात पूछेगा, गांधी जी कितने बार बने? एक बार। सिर्फ 24 में कर्नाटक बलगांव, 24 वाले डेट को घेर लेंगे, 24 आपसे पूछा जाए। अगला नंबर लिख दीजिए 40वां 1925, 1925 कानपुर, कानपुर सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। ये हो गए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। नीचे लिख दीजिए 44वां बैठक 1929, 44वां बैठक 1929, 1929 को घेर लेंगे। 29 पूछेगा लाहौर, लाहौर पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग, पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग, पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग। लिख दीजिए 45वां 1931 कराची, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार की चर्चा, हम लोग को क्या अधिकार होना चाहिए उस पर चर्चा इसमें हुआ है पटेल के समय। मौलिक अधिकार की चर्चा। चलिए 47वां 1933, 47वां 1933 कलकत्ता नलिनी सेन, नलिनी सेन, नलिनी सेन को अंडरलाइन कर लेना। तृतीय और अंतिम महिला अध्यक्ष, ये अंतिम महिला होंगे, तृतीय और अंतिम महिला अध्यक्ष, अंतिम महिला अध्यक्ष। नीचे लिख दीजिए 48वां 1934 बंबई, बंबई राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस स्थापना के 50 वर्ष पूरे, कांग्रेस स्थापना के 50 वर्ष पूरे, 50 वर्ष पूरे। नीचे लिख दीजिए 49वां बैठक 1936, 1936 लखनऊ, लखनऊ जवाहरलाल नेहरू। समाजवाद की घोषणा, समाजवाद की घोषणा, समाजवाद की घोषणा। 50वां अधिवेशन 1937 फैजपुर, फैजपुर कहां है? बंगाल, फैजपुर ब्रैकेट में बंगाल। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और सबसे इंपॉर्टेंट अस्तार लगा के फैजपुर को अंडरलाइन करना, इसमें फैजपुर पूछता है। प्रथम बैठक गांव में, प्रथम बैठक गांव में, गांव के कारण थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया फैजपुर। प्रथम बैठक गांव में। लिख दीजिए 51 1938 हरिपुरा गुजरात, हरिपुरा गुजरात, गुजरात। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष बने, पहली बार अध्यक्ष बने। अगला काफी इंपॉर्टेंट अस्तार लगा दो 52 1939 त्रिपुरी, त्रिपुरी अंडरलाइन करना, मैंने ये पूछेगा। मध्य प्रदेश, त्रिपुरी मध्य प्रदेश। दोनों लाइन मिला के एक ही साथ चल देना। गांधी जी के, दोनों एक ही साथ मिला के चल देना इसे। गांधी जी के ओर से खड़े, गांधी जी के ओर से खड़े, बोलो कौन? पट्टाभी सीतारमैया, गांधी जी की ओर से खड़े पट्टाभी सीतारमैया को हराकर
को हराकर बोलो कौन, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। उसी में विवाद होने पर इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। विवाद होने पर इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। चलिए 53 नंबर, 53 1940 रामगढ़ हजारीबाग झारखंड में देखिए हो रहा है। झारखंड स्पेशल का कभी भी रहेगा तो ये वाला ज्यादा पूछता है। 1940 रामगढ़ ब्रैकेट में हजारीबाग या झारखंड। कभी कभी चॉइस में रामगढ़ नहीं देके हजारीबाग भी दे देता है, तत्कालीन उसी में सिस्टम में था। रामगढ़ बोलो अध्यक्ष कौन बने, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। और 40 में सबको याद है तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित। जल्दी बोलो, पहला व्यक्ति जो व्यक्तिगत सत्याग्रह किए विनोबा भावे, तो विनोबा भावे आएगा उधर नीचे लिख दीजिए 1941 से 45। चाहे उसको छोड़ो, सीधे लिख दो 54 नंबर 1946। 41-45 लिख दिया तो लिख देना, बैठक नहीं हुआ। नीचे लिख दीजिए 54 1946 मेरठ। मेरठ अध्यक्ष जेबी कृपलानी। अध्यक्ष जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी इस साइड में लिख दीजिए और अंडरलाइन कर लेना। जेबी कृपलानी को अंडरलाइन कर लो। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नीचे लिख दीजिए महत्वपूर्ण तथ्य, बस 4 लाइन में बाउंड्री आ जाएगा इसकी। महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य 2 बातें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य में आते। पहला मौलाना अबुल कलाम आजाद। बोलो मौलाना अबुल कलाम आजाद से 2 सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने सुना। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और सबसे लंबे समय तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बोलो ये 2 बातें क्लियर हो गई। सबसे पहले सुन लो बढ़िया से, ये तो लाइन क्लियर है सबका। दूसरी बात, कांग्रेस की कब बैठक नहीं हुई तो 1935 में नहीं हुआ और फिर 1941 से 45 तक नहीं हुआ। इस समय कांग्रेस की बैठक नहीं हुई, ध्यान रखना। 35 में बैठक नहीं है और 41 से 45 कांग्रेस की बैठक नहीं। कई बार देता है किस वर्ष कांग्रेस की बैठक नहीं हुई, तो दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट। तीसरा, कौन अध्यक्ष नहीं बने, बाल गंगाधर तिलक। तिलक अंतिम कब भाग ली, 1919 में अमृतसर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन की, मोतीलाल नेहरू। वो वहां अंतिम को भाग ली, उसके बाद वो भाग नहीं, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो। क्लियर है सबका। अब इसके बाद बताओ जल्दी, महिला कितने अध्यक्ष बने, 3 अध्यक्ष बने। गांधी जी कितने, 1 बार अध्यक्ष बने। गांधी जी कितने बार, 1 बार अध्यक्ष बने। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने। बताओ पहला जो अध्यक्ष है WC बनर्जी 2 बार अध्यक्ष बने। सब तो लाइन क्लियर है सबका। अंग्रेज कितने बार, 5 बार अध्यक्ष बने। 5 बार, जिसमें अंग्रेज कितने हैं, 4 अंग्रेज। तो ये सभी फैक्ट अभी एक साथ चलेगा। जल्दी जल्दी बंधन माने, ये फैक्ट आपका मेन बंधन होगा। लिख दीजिए महत्वपूर्ण तथ्य डैश देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में तथा सबसे अधिक समय तक, सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नीचे ध्यान देखिए, कुल 3 महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कुल 3 महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 3 महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ब्रैकेट में जल्दी जल्दी बोल दो। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, कॉमा सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, और बोल दीजिए नलिनी सेन, नलिनी सेन। चलिए नीचे जैसे देखिए, महात्मा गांधी केवल 1 बार अध्यक्ष रहे। महात्मा गांधी केवल 1 बार अध्यक्ष रहे। 1 बार अध्यक्ष रहे। कहा, 1924 कर्नाटक बेलगांव, केवल 1 बार अध्यक्ष रहे। नीचे जैसे देखिए, स्टार लगा देना। बाल गंगाधर तिलक,
बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं हुए, कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं हुए, अध्यक्ष नहीं हुए। वे अंतिम 1919 के लाहौर अमृतसर अधिवेशन में भाग लिए, अमृतसर अधिवेशन में भाग लिए, अमृतसर अधिवेशन में भाग लिए तथा 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई। 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई। 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई। नीचे डैश पे लिख दीजिए 1935 कॉमा 1941 से 45, 1935 कॉमा 1941 से 45, 41 से 45, 1941 से 45 कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। चलिए नीचे लिख दीजिए कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के बारे में प्रमुख विचार। 2-3 लाइन और लिख लोगे तो कांग्रेस एकदम फिट हो जाएगा तुम्हारा। कांग्रेस के बारे में प्रमुख विचार, कांग्रेस के बारे में प्रमुख विचार। सुनना तो विचार तुम भी पकड़ सकते हो। पहला एक विचार व्यक्ति ने बताया कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। ऐसा कौन बोले हो? देखो तुम लोग पकड़ रहे हो और यही पूछता है परीक्षा में, कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। ये किसने बताया? बाल गंगाधर तिलक। और इसी के लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। याद आया सबको? इस सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत आप लोग समझ। दूसरा नंबर बताओ किसने बोला कांग्रेस याचिका करने वाली संस्था है, मांगने वाली संस्था है, भीख मांगती है, दे दो। दादा भाई बोले, वो तो बेचारे नामे रखे हैं। तो कांग्रेस याचिका करने वाली संस्था है। 3 मेन गर्म पार्टी थे, लाल बाल पाल। तो लाल जी का तो देखिए नहीं, और ये तिलक की तो मृत्यु ही है। मेन पाल बच गए, विपिन चंद्र पाल। इनका कहना है कांग्रेस याचिका करने वाली संस्था है। किसने बोला था कांग्रेस अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करती है? डफरिन का बोलना था कांग्रेस अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करती है। किसने बोला था कि हम कांग्रेस को लड़खड़ाते देख रहे हैं और हमारी इच्छा हमारे रहते इसके पतन का है? करजन बंगाल विभाजन करके वो मुस्लिम लीग बनवा रहा था और देखा मुस्लिम लोग अलग हो रहे हैं तो बड़ा मुस्कुरा के लिखा कि अब हम कांग्रेस को एकदम मरते देख रहे हैं, इच्छा है कि हम रहते मर जाए। लेकिन हुआ नहीं, 5 लोग अपने चला गया। 1905 में बंगाल विभाजन करके उसकी इच्छा थी। तो ये 2-4 स्टेटमेंट पूछा जाता, तो लिख दीजिए जल्दी जल्दी, आप आंसर कर सकते हो। कांग्रेस के बारे में विचार नीचे डैश देंगे। कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। ब्रैकेट में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, इसी को कहते हैं सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। ये सेफ्टी वॉल्व कुकर वाला समझ गया हो ना? सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। बोलो कौन दी? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। नीचे डैश देंगे कांग्रेस अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करती है, कांग्रेस अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करती है, कांग्रेस अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करती है। कौन बोले? डफरिन, डफरिन। नीचे डैश देंगे हम कांग्रेस को लड़खड़ाते हुए देख रहे हैं, हम कांग्रेस को लड़खड़ाते हुए देख रहे हैं, लड़खड़ाते हुए देख रहे हैं। बोलो कौन बोले? बोलो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। अगला कांग्रेस याचिका करने वाली संस्था है, भीख मांगने वाली। कांग्रेस याचिका करने वाली संस्था है। कौन हो गए? विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। अब बंगाल विभाजन और धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन और पूरे प्रेस थोड़ा सा बचेगा और जनजातीय विद्रोह, 4 टॉपिक सीखना है। बंगाल विभाजन, सामाजिक धार्मिक पूरे सुधार, कौन कौन लोगों का कौन कौन पत्रिका उत्रिका निकला उसी में हम लोग लगे देख लेंगे, और जनजातीय विद्रोह एक साथ देख लेंगे। तो इधर बेस पूरा मॉडर्न इंडिया कंप्लीट। और तब गांधी जी को लाएंगे और एक बार गांधी जी चल दिए, मॉडर्न चल दे। फिर मॉडर्न में आपको लगने लगेगा कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम टाइट हो गया और पीसीएस रेंज तक कहीं भी बनाने में सक्षम हो। तो सुन लीजिए आप रूटीन।